हे नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेरी वेल। माई सेल्फ निर्भय, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो प्रेजेंट डे जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसे फाउंड हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, फिर उससे मतलब उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखी, फिर उसको दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट किया, फिर उसमें से जो ड्रॉबैक्स निकली उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आप नाइन्थ क्लास में हो तो आपको तो ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आपके बहुत काम की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द बेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यहीं से एटम्स और मॉलिक्यूल्स की शुरुआत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जे थॉमसन के बारे में। जे थॉमसन एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें से मतलब उस क्या क्या थ्योरी थी उनकी, क्या क्या फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उस थ्योरी को मतलब प्रूव करने के लिए, और फिर उसमें से जो ड्रॉबैक्स निकाले गए उसको आने वाले साइंटिस्ट लाइक रुदरफोर्ड और नील बोर उन्होंने कैसे ठीक किया। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने बेसिकली अपनी थ्योरी में क्या कहा, बेसिकली उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसका कुछ ना कुछ तो नाम रखा ही होगा। तो उन्होंने अपनी थ्योरी का क्या नाम रखा? उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम रखा प्लम पुडिंग, या फिर हम उसे वाटरमेलन थ्योरी भी कहते हैं। तो बेसिकली हम वाटरमेलन के एग्जांपल से समझेंगे क्योंकि वाटरमेलन सबके घर में होता है, सबने खाया होता है, तो इससे जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन प्लम पुडिंग किसी किसी के घर में होता है, कोई कोई खाता है, लेकिन मैं उसका भी एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने कभी वाटरमेलन देखा हो तो उसको ऑब्जर्व किया हो बाहर से, तो उसकी जो शेप होती है वो स्पीयर होता है एक। और अगर आपने उसको कभी काट के खाया हो तो वो उसके अंदर रेड एडिबल पार्ट होता है, उसके अंदर छोटे छोटे से बीज एम्ड होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एटम का भी वही शेप होता है जो वाटरमेलन का होता है। तो अभी मैंने आपको बताया वाटरमेलन अगर आपने बाहर से ऑब्जर्व किया हो तो उसका जो शेप होता है वो एक स्पीयर होता है। तो एटम भी सेम एक स्पीयर होता है। और जैसे ये जो रेड एडिबल पार्ट है इसको हमने पॉजिटिव चार्ज माना है। जैसे ये रेड एडिबल पार्ट बहुत ही बड़ा वाइड एरिया कवर अप करता है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर बहुत ही वाइड एरिया कवर अप करता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एक एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर होता है। ठीक है, और जैसे वाटरमेलन के अंदर छोटे छोटे बीज एम्ड होते हैं, वैसे ही जो एटम होता है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्ड होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत सारी बातें इस थ्योरी के अंदर क्लियर हो जाती हैं हमें। ठीक है, और यही थ्योरी बेस है क्योंकि आगे जो साइंटिस्ट आएंगे वो इसको इम्प्रूव करते जाएंगे और धीरे धीरे हमारे सामने एक बहुत ही अच्छी थ्योरी आ जाएगी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, तो जैसा कि आपको इस पिक्चर से भी क्लियर हो रहा है, जो हमने रेड एडिबल पार्ट है उसको पॉजिटिव चार्ज मान लिया और इलेक्ट्रॉन वो हमने ब्लैक सीड्स को इलेक्ट्रॉन मान लिया। ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जॉन डाल्टन, जो एक डाल्टन नाम का साइंटिस्ट था, उसकी थ्योरी को झूठा साबित करती है कि ये जो एटम है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। उसको आगे भी डिवाइड कर दिया गया है, जे थॉमसन ने उसको आगे भी डिवाइड कर दिया, उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फाउंड हुए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी मैंने आपसे बोला पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, अब इसका मतलब क्या है? इसका कुछ स्पेसिफिक नाम भी दिया उस बंदे ने। तो उन्होंने क्या कहा, जो नेगेटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन बोला उन्होंने, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको प्रोटॉन बोला उन्होंने। क्योंकि इन्होंने अपनी इस थ्योरी में पहली बार इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन का फाउंडर भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, तो ज़रूरी आता है आपके। ठीक है, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का जो फाउंडर है वो जे थॉमसन है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये थ्योरी क्लियर करती है वो ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का जो टोटल मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन के टोटल मैग्नीट्यूड में, और वो भी अपोजिट। मतलब एक का अगर +11 चार्ज है तो दूसरे का -11 चार्ज होगा, तभी जाके दोनों कटेंगे। और हमारे सामने एक बात साबित हो गई इस थ्योरी से कि एटम जो इलेक्ट्रिकली अगर हम बोले तो इलेक्ट्रिकली एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसका होल चार्ज 0 होता है, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, अब हम प्लम पुडिंग का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए प्लम उसको कहते हैं जो छोटे छोटे से चोको पाइल्स होते हैं ना, चोकोबार, वो जो पुडिंग के अंदर, पूरी इस केक के अंदर एम्ड है, तो उसको हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इस प्लम को, इस चोको पाइल्स को निकाल दें तो जो बाकी हिस्सा बचेगा वो अपना प्रोटॉन होगा। तो आप देख सकते हैं प्रोटॉन कितना बड़ा हिस्सा कवर अप करता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब जो थॉमसन ने अपनी थ्योरी में प्रपोज किया, हम उसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, एक एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्ड होते हैं, जैसा कि हमने वाटरमेलन थ्योरी में देखा। और जो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब दोनों इक्वल होंगे और वो भी अपोजिटिवली, एक का प्लस होगा दूसरे का माइनस होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो जो एटम होगा उसके ऊपर होल कोई चार्ज नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब इसके जो ड्रॉबैक्स थे वो भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से आने वाले अगले साइंटिस्ट को अपनी थ्योरी प्रपोज करनी पड़ी। वो क्या था, अनस्टेबल था, ये स्टेबिलिटी को शो नहीं कर पा रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मतलब वो अरेंज किस ऑर्डर में है, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी को इसीलिए नहीं शो कर पा रहा था। और इसके अंदर न्यूक्लियस की भी कोई बात नहीं थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के बारे में इस थ्योरी में कोई बात नहीं की थी। अब न्यूक्लियस क्या होता है वो हम अपनी अगली थ्योरी में, रदरफोर्ड की थ्योरी में पढ़ेंगे। इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। अब ये भी हम रदरफोर्ड वाले में ही पढ़ेंगे कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कौन सा था। जो भी है आपको बस एक ही बात समझनी है कि ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी प्रूव नहीं कर पा रहा था। जो जे थॉमसन की मॉडल है वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी शो नहीं कर पा रहा था रदरफोर्ड के, इसीलिए रदरफोर्ड को अपना नया जो दूसरा एटॉमिक थ्योरी पेश करनी पड़ी। तो आज का सफ़र हमारा यहीं तक था। होप ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ हो कि जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी में क्या क्या बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उसके बिना अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। और अगर आपकी नेबरहुड में कोई 9th क्लास का बच्चा हो तो इसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।